नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। महिला दिवस के आयोजन में शामिल हुई राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़। शिव गंगा महाआरती की 55वीं कड़ी का हुआ आयोजन। और जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होली का पर्व होने की वजह से राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में आज महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने शिरकत की। राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय में आज महिला दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को होली का त्यौहार होने की वजह से कॉलेज प्रबंधन द्वारा आज महिला दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली राष्ट्रपति के हाथों लैंड एडवेंचर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नैना सिंह धाकड़ ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से में 10 दिन के भीतर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनने का गौरव भी हासिल है और अपने इस अनुभव को उन्होंने छात्राओं के साथ बांटा। वहीं नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। 2021 में मैंने वर्ल्ड की 2 हाईएस्ट चोटी जो माउंट एवरेस्ट है और माउंट लोत्से है, जो विश्व की पहली ऊंची चोटी और विश्व की चौथी ऊंची चोटी 10 दिनों के अंतराल में बैक टू बैक करने वाली भारत की पहली महिला का खिताब मैंने अपने नाम दर्ज करवाया है। और इसी क्षेत्र में मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही नहीं, इवन हमारे जो महिला की उपलब्धि के लिए लैंड एडवेंचर का मैंने राष्ट्रपति के थ्रू एक अवार्ड लिया है, जिसे तेंजिंग नोर्गे का अवार्ड दिया जाता है, जो स्पेशली भूमि साहस के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आ चुका है। तो ये पहला अवार्ड है और आप सभी की दुआएं आशीर्वाद तो बनी रहती है। इस फील्ड में कंटिन्यू मैं 12 साल से हूँ और ये 13वां साल है और हर साल मैं नया एक अचीवमेंट लेके आती हूँ। अब अगला जो मिशन है मेरा, मैं चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से भी एवरेस्ट ही नहीं, हिमालय की कई चोटियों को फतह करे, जो युद्ध है इस चीज़ों में आए, क्योंकि एडवेंचर एक ऐसा फील्ड है कि लोगों के मन से वो जो डर है, जो नहीं करने की क्षमता जो आती है, वो निडर बना देता है। एडवेंचर एक ऐसा फील्ड है और इसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये आश्वासन दिया था कि एडवेंचर एकेडमी हमारे बस्तर एडवेंचर इंस्टीट्यूट हमारे बस्तर ज़िला में बनेगा। तो होप 1.5-2 साल हो गए हैं, उम्मीद है बनेगा, जिससे हमारे बच्चे बाहर जाके ना सीखे, घर पे ही सीखे और इस फील्ड में आगे बढ़े। प्रेरणा, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। मैं स्पोर्ट्स में रही, कई चीज़ें होती है कि लोगों को रोकती है और बच्चों को रोकती है। उस रोकने की वजह से एक ऐसा चीज़ आया कि मुझे अपना फील्ड चेंज करना पड़ा और फील्ड चेंज करने का यही एक सोल्यूशन था कि मुझे अपने क्षेत्र में कुछ डिफरेंट गेम लाना था। और माउंटेनिंग एक वेरी डिफरेंट गेम था, क्योंकि माउंटेनिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये समझने में इतना दिक्कत आया जब मैं एनएसएस से जुड़ी, गाइड से जुड़ी, गाइड के बाद जब एनएसएस से जुड़ी, एनएसएस के साथ मैं स्पोर्ट्स खेली। 3 टाइम मैंने नेशनल खेला जूडो पे और साथ ही मैंने रेसलिंग खेला, बैडमिंटन खेला, हॉकी खेला। तो इस खेल को छोड़ के जब मैं कोच नहीं बनना चाहती थी, मुझे कुछ डिफरेंट गेम करना था, तो इसी के थ्रू मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ था एडवेंचर के लिए। और जब ये कैंपिंग मैंने अटेंड किया, उसके बाद पता चला कि इसमें कुछ एक कैरियर बन सकता है, तब मैंने माउंटेनिंग का फील्ड सेलेक्ट किया और मैंने माउंटेनिंग पे स्टार्ट कर दिया। राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में आयोजित महिला दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा नैना सिंह धाकड़ का सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य आलोक मिश्रा ने कहा कि प्रतिवर्ष महिला दिवस के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष होली त्यौहार के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ की मौजूदगी में छात्राओं को महिला सशक्तिकरण का संदेश मिला है। आज का कार्यक्रम महिला दिवस, और महिला दिवस इस बार संयोग है कि होली के दिन 8 तारीख को था
उसके बाद परीक्षाएं हैं 13 तारीख से, इसलिए आज महिला दिवस सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पर हर वर्ष मनाया जाता है कमला कॉलेज में। इस बार भी है और इस बार के जो चीफ गेस्ट के रूप में जिनको आमंत्रित किया है वो उनको इस बार क्लाइंबिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए तेन सिंह नोरके पुरस्कार नई दिल्ली में मिला, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका नाम है नैना सिंह धाकड़। तो अपनी इस उपलब्धियों को यहाँ पर वो बच्चियों के सामने और एकत्रित जो समूह है महिलाओं का, उनके सामने वो बताएंगी, तो महिलाओं के लिए जो बच्चियों के लिए बहुत लाभदायक होगा, मोटिवेशन। आज कमला कॉलेज में महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस महिला दिवस पे अभी तेन सिंह शेरपा सम्मान से सम्मानित हमारी नैना सिंह धाकड़ जी की अध्यक्षता है और ऐसी महिला की अध्यक्षता को देखकर हम सभी महिलाएं गौरवान्वित होती हैं। मंच पर आप देखेंगे सभी महिला सशक्तिकरण पे आपको जोर दिखाई देगा। सारे प्रिंसिपल्स महोदय बैठे हुए हैं जो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज कमला कॉलेज में सभी को सम्मानित कर और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए, प्रेरित करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से महिला दिवस तब सफल होती है अगर नारी सशक्ति का उदाहरण हमारी इन्हीं बेटियों के बीच से निकल कर आती हैं। उसमें से एक नैना सिंह धाकड़ भी है जो बस्तर की बेटी है और आई है। तो ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, यही कार्यक्रम को समेटते हुए महिला दिवस का कार्यक्रम कमला कॉलेज में किया जा रहा है। मैं पूरे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को बधाई प्रेषित करना चाहती हूँ कि आपका सहयोग से महिलाओं को विशेष सम्मान मिल रहा है। महिला दिवस के इस आयोजन पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नैना सिंह ने छात्राओं को अपने संघर्षों और पर्वतारोही बनने की ओर प्रभावित किया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं एवं प्राध्यापक उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी के तट पर प्रति माह की प्रदोष तिथि पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती की 55वीं कड़ी का आयोजन शनिवार की संध्या संपन्न किया गया। इस आयोजन में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने नदियों के संरक्षण संवर्धन की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। राजनांदगांव शहर के मोहरा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर दटरायो परिवार एवं शिव गंगा महाआरती समिति द्वारा प्रति माह के प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। नदियों के संरक्षण संवर्धन का संदेश लेकर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती की 55वीं कड़ी के अवसर पर शनिवार की देर शाम श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की महाआरती करते हुए नदियों में जल बरकरार रहने के साथ ही देश प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस अवसर पर पंडित अनिल तिवारी द्वारा विधि विधान से शिव गंगा महाआरती संपन्न कराई गई। शिव गंगा महाआरती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण किया। भगवान भोलेनाथ बाबा के विशेष आरती होती है और इस प्रदोष काल में जो अपने बच्चे के लिए या किसी कार्य के लिए जो उपवास रहता है और गंगा आरती जो करते हैं और शंकर जी की जो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें विशेष इसका महत्व रहता है और उसको भगवान भोलेनाथ बाबा विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इसीलिए लोग प्रदोष काल में शिव गंगा आरती करते हैं, शंकर जी के पूजन करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। तो सभी को शिव प्रदोष काल में और बच्चे के लिए, परिवार के लिए या कोई रोग पीड़ा से पीड़ित रहते हैं तो प्रदोष काल में उपवास रहना चाहिए। शाम के समय भोलेनाथ बाबा के पूजन करना चाहिए, दूध दही शहद घी शक्कर लेकर उनका स्नान करा करके और जो भी मनोकामना है प्रदोष काल में उपवास रह करके शंकर जी के पूजन करना चाहिए। उससे सुख शांति की प्राप्ति होता है, रोग पीड़ा दूर होता है और सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में शिव महागंगा आरती करते हैं, शंकर जी के पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। शिव गंगा महाआरती में हमार सबों बहनी तरफ से और पंडित जी के तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी सामने होली के त्यौहार है और होली के त्यौहार में रंग गुलाल के तो खुशी होते, लेकिन पानी के व्यर्थ बहाई है हम सब संकट में डाल देते। एक से होली मनाओ और सब खुश रहो, लेकिन व्यर्थ के पानी ला वेस्ट मत करो। शिवगंगा महाआरती की 55वीं कड़ी में श्रद्धालुओं ने नदियों के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाई और तेजी से प्रदूषित होती नदियों के प्रति चिंता जाहिर की। इस दौरान जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। शिवगंगा महाआरती के अवसर पर शिवगंगा महाआरती समिति के संस्थापक आलोक शर्मा, मनीष द्विवेदी, कमल नारायण साहू सहित आसपास क्षेत्र से आए श्रद्धालुगण उपस्थित थे।
हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे।
जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत संचालनालय द्वारा राजनांदगांव जिला पंचायत क्रमांक 6 का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के मामले में जिला पंचायत सदस्य ने हाई कोर्ट की शरण ली और इस कार्रवाई पर स्थगन आदेश लाया है। अपने 3 अधिवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विप्लव साहू ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। राजनांदगांव जिला पंचायत क्रमांक 6 के सदस्य विप्लव साहू के खिलाफ चुनावी घोषणा पत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की बात छुपाकर गलत जानकारी देने की शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंचायत संचालनालय द्वारा उनका निर्वाचन शून्य कर दिया गया था। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने न्यायालय की शरण ली और हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे लिया है। इस मामले में विप्लव साहू ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी और बिना तथ्यात्मक साक्ष्यों की झूठी शिकायत के आधार पर उनका निर्वाचन शून्य किया गया था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव के चलते आधे पक्ष को सुनते हुए की गई थी। मेरे खिलाफ मार्च 2020 को मेरे निर्वाचन के बाद दयालु वर्मा और अन्य लोगों ने, शाहिद भाई जैसे अन्य लोगों ने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रची और पंचायत संचालनालय रायपुर में जो खिलाफ में जो याचिका लगाई थी और राजनीतिक प्रभाव और प्रशासन से मिली भगत करके जो उन्होंने मेरे खिलाफ जो डिसीजन किया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील किया था, चुनौती दी थी और न्यायालय ने ये कहते हुए हमें स्थगन आदेश देकर राहत दिया है कि इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं डेट होने के बाद और कई तरह की इसमें वैलिड कॉपी नहीं है प्रशासन की, इसलिए माननीय न्यायालय ने हमें राहत दी है। और ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित शिकायत थी और राजनीतिक दबाव के चलते ही आधे पक्ष को सुनकर जो है फैसला दिया गया और कोई तथ्यात्मक बातें इसके अंदर नहीं थी। पार्टी किनको बना? हमारी नज़र में तो पार्टी अभी तो पहली पार्टी तो दयालु वर्मा ही थे, अब शासन हो गई है। पंचायत संचालनालय के फैसले को चुनौती देते हुए विप्लव साहू के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में अपनी बातें रखीं और अगले फैसले तक हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे जारी कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शिकायत अवधि बीतने के बाद इस मामले में शिकायत की गई है। वहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ऐसा मामला कहीं भी नहीं है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का अभाव पाया गया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस पर स्टे दिया है। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आपसी प्रेम भाईचारा अपनत्व का पर्व होली को लेकर महज 4 दिन शेष है। ऐसे में शहर में नंगाड़े का बाजार सजा हुआ है, लेकिन नंगाड़े की बिक्री धीमी पड़ी हुई है। होली का उत्साह नंगाड़े की धुन पर फाग गीतों के बिना अधूरा है। होलिका दहन के अवसर पर भी नंगाड़ा बजाए जाने की परंपरा है। ऐसे में प्रतिवर्ष नंगाड़ों का बाजार भी होली के मद्देनज़र शहर में लगाया जाता है, लेकिन इस वर्ष नगाड़ा बेचने वाले चंद ही दुकान दिखाई दे रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर लगने वाले नगाड़े के दुकान पर नगाड़ों की संख्या भी कम नज़र आ रही है। इसका कारण लगातार बढ़ती महंगाई और परंपरागत नगाड़ा बजाने व बनाने वालों में कमी दिखाई देती है। वहीं बीते कुछ वर्षों के मुकाबले नगाड़े के दाम भी लगभग 20 से 30% अधिक बढ़ गए हैं, जिसके चलते इनके खरीदार भी कम नज़र आ रहे हैं। पहले नगाड़ा बजाने को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई देता था, लेकिन अब आधुनिकीकरण के बीच मोबाइल गेम पर व्यस्त बच्चों और परीक्षाओं का असर भी इसकी कमी पर दिखाई देता है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के चलते प्रतिबंधों की वजह से नगाड़े के शोर भी सुनाई नहीं दे रहे हैं और शहर में जगह जगह होने वाली फाग प्रतियोगिताएं भी सिमट गई हैं।
कोरोना काल के बाद बीते वर्ष नगाड़ों की अच्छी बिक्री की सोच को लेकर जिले के आसपास क्षेत्रों से पहुंचे नगाड़े के व्यापारियों को मायूस होना पड़ा था। वहीं इस वर्ष भी नगाड़े के बाजार में बेहतर ग्राहकी नज़र नहीं आ रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।